सभी को नमस्कार। एमएससी फाइनल की एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज़ में आपका पुनः स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने किसी स्कैटरिंग प्रॉब्लम के लिए ग्रीन फंक्शन की एप्लीकेबिलिटी किस तरीके से हो सकती है या ग्रीन फंक्शन को हम किस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं उसके बारे में हमने बात की थी, है ना। आज हम एक नया मेथड पढ़ेंगे जिसके द्वारा हम किसी स्कैटरिंग प्रॉब्लम या किसी भी क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन। बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन। देखो, बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन हमारे पास वैसा ही एक अप्रॉक्सीमेशन मेथड है जैसे हम एग्जांपल कहें कि भाई हम जैसे मैथमेटिक्स में कोई अप्रॉक्सीमेशन मेथड हम काम में लेते हैं। किसी प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन हमने कैलकुलेट किया, उस सॉल्यूशन को हमने उस इक्वेशन में पुट किया, इक्वेशन पुट करके फिर हमने रिजल्ट को एग्जैक्ट रिजल्ट से क्या किया, कंपेयर किया। अगर कंपेयर नहीं हो पा रहा है, डिफरेंस है, तो हम क्या करते हैं, उस रिजल्ट को बार बार नया रिजल्ट हम निकालते जाते हैं और दोबारा हम प्रॉब्लम में रखते जाते हैं जब तक हमें एग्जैक्ट रिजल्ट हमें प्राप्त नहीं हो जाता। सेम यही हमारे पास इसी तरीके से हम यहाँ भी बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन मेथड के अंदर वही हम वेव फंक्शन को डिफाइन करेंगे या हम कहें श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन हम डिफाइन करेंगे। उसको हम क्या करें, अगर वो एग्जैक्ट रिजल्ट को अगर कंपेयर करता है, अगर उसको टच करता है या उसको मीट करता है तो हमारे पास उस स्कैटरिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। अदरवाइज उसी सॉल्यूशन से हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर इस तरीके से हम सॉल्यूशंस को बार बार कैलकुलेट करते हुए हम रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हमने कहा था कि ग्रीन फंक्शन को यूज़ करते हुए हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है इस स्कैटरिंग प्रॉब्लम का, हमने कहा था साई इक्वल्स टू हमने कहा था साई नॉट। ठीक है, और वैल्यू थी हमारे पास ट्वाइस म्यू अपॉन ए वैल्यू थी एच क्रॉस स्क्वायर। इंटीग्रेशन आ गया जी आर आर डैश, वैल्यू आ गई यू आर डैश और वैल्यू आ गई साई आर डैश और वैल्यू आ गई डी क्यूब आर डैश। लास्ट क्लास में हमने कैलकुलेट किया था साई ज़ीरो किसके बराबर था, साई ज़ीरो अपने लिखा था ई रेज़ टू पावर आयोटा के डॉट आर के बराबर हमने डिफाइन किया था। ये इसी फंक्शन को क्या लिख सकते हैं हम, साई इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, साई इक्वल्स टू वैल्यू आ गई साई नॉट प्लस वैल्यू आ गई ट्वाइस म्यू अपॉन ए वैल्यू आ गई एच क्रॉस स्क्वायर और वैल्यू आ गई, इसको अपन ने शॉर्ट में लिख दिया ना, जी लिख दिया जी आर आर डैश को, यू लिख दिया यू आर डैश को और वैल्यू लिख दी हमने साई। सपोज दैट इसको हमने डिफाइन कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो अगर मैं बॉर्न अप्रोक्सीमेशन के लिए अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन में डिफाइन करना चाहूँ, फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन या फर्स्ट ऑर्डर सॉल्यूशन जो श्रोडिंगर इक्वेशन का था वो हम डिफाइन करें, उसको हमने लिख दिया किससे, साई वन से हमने डिफाइन कर दिया। तो साई वन इक्वल्स टू वैल्यू आ गई साई नॉट प्लस वैल्यू आ गई ट्वाइस म्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, वैल्यू आ गई जी यू और वैल्यू आ गई साई नॉट, है ना। साई वन फर्स्ट ऑर्डर है तो हमने सॉल्यूशन क्या लिख दिया, साई नॉट टू म्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, वैल्यू आ गई जी यू। साई नॉट का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन मेथड रिजल्ट कितना हुआ हमारे पास, साई नॉट आ गया एज ए फंक्शन ऑफ आर प्लस ट्वाइस म्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। इंटीग्रेशन आ गया जी आर आर डैश यू आर डैश और वैल्यू आ गई साई नॉट आर डैश और वैल्यू आ गई डी क्यूब आर डैश। इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड। ये हमारे पास डिफाइन करता है किसको, फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन को। ठीक है, तो जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन निकाला है सेम उसी तरीके से हम सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन को मैं डिफाइन करूं तो उसको क्या लिख दूं, साई टू इक्वल्स टू वैल्यू आ गई साई नॉट आ गया प्लस वैल्यू आ गई टू म्यू अपॉन ए वैल्यू आ गई एच क्रॉस स्क्वायर, वैल्यू आ गई जी यू और वैल्यू आ गई क्या लिखे हैं, जी यू साई नॉट जहाँ था ना, जहाँ अपने पास जैसे साई वन इक्वल्स टू हमने क्या लिखा, साई नॉट प्लस टू म्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर जी यू साई नॉट लिखा था, है ना। अब फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन निकालना तो यहाँ हम कितना पुट कर दें, साई वन पुट कर दें, तो साई टू इक्वल्स टू वैल्यू आ गई साई नॉट आ गया प्लस वैल्यू आ गई ट्वाइस म्यू अपॉन ए वैल्यू आ गई एच क्रॉस स्क्वायर, जी आ गया यू आ गया और वैल्यू आ गई साई नॉट प्लस टू म्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, वैल्यू आ गई जी यू और वैल्यू आ गई साई नॉट। ठीक है, या इक्वल्स टू वैल्यू आ गई साई नॉट प्लस टू म्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, वैल्यू आ गई जी यू, वैल्यू आ गई साई नॉट प्लस वैल्यू आ गई ट्वाइस म्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आ गया, जी आ गया यू आ गया जी आ गया यू आ गया और वैल्यू आ गई साई नॉट। अगर इसको हम एक्सपेंड करें, है ना, जैसे हमने इसको यहाँ हमने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, है ना, इसी तरीके से यदि हम इसको एक्सपेंड करें बाई एक्सपेंडिंग इट, क्या लिख सकता हूँ मैं, वैल्यू आ गई साई टू, सेकेंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन हो गया साई नॉट एज ए फंक्शन ऑफ आर प्लस वैल्यू आ गई टू म्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, इंटीग्रेशन जी आर आर डैश, वैल्यू आ गई यू आर डैश साई नॉट आर डैश
और डी क्यूब आर डैश प्लस वैल्यू आ गई 2 म्यू अपॉन वैल्यू आ गई एच क्रॉस स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, वैल्यू आ गई जी आर आर डैश, वैल्यू आ गई यू आर डैश आ गया, है ना, 2 बार जी आया ना इसमें, जी और यू, तो एक तो हमने आर डैश के कोरस्पॉन्डिंग ले लिया और एक हमने डिफाइन कर दिया किसके लिए, आर डैश और आर डबल डैश, वैल्यू आ गई यू आर डैश और वैल्यू आ गई साई नॉट और वैल्यू आ गई आर डबल डैश और वैल्यू आ गई डी क्यूब आर डैश और डी क्यूब आर डबल डैश आ गया। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। तो ये तो हमारे पास एक्सप्लेन करेगा किसको, फर्स्ट ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन को, ठीक है, और ये हमारे पास डिफाइन करेगा किसको, सेकंड ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन को, ठीक है। यहाँ हमारे सिलेबस में जो हमें स्टडी करना है स्कैटरिंग प्रॉब्लम के लिए, वो हमें स्टडी करना है कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन को स्टडी करना है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि वी कैन फाइंड आउट सो मैनी ऑर्डर्स एज वी विश, हम जितने भी ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन के हम चाहें उतने ऑर्डर हम अप्रोक्सीमेशन के हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जब तक हम हमारे पास स्कैटरिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन को मीट आउट ना करे या उसको सेटिस्फाई ना करे, तब तक हम इस अप्रोक्सीमेशन मेथड को बार बार हम काम में ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन मेथड से हम निकालना चाहें किसकी वैल्यू, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम कह दें कि भाई 2 वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्या, पहली वैल्यू तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एंड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, है ना, फर्स्ट ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन है, उसके लिए हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को कैलकुलेट करना चाहते हैं। देखो फर्स्ट ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन में हमने सॉल्यूशन क्या लिखा था, हमने लिखा था साई 1 इक्वल टू वैल्यू लिखी थी हमने साई नॉट प्लस में वैल्यू थी 2 म्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर और इंटीग्रेशन वैल्यू लिखी थी हमने जी आर आर डैश, वैल्यू थी यू आर डैश और वैल्यू थी साई नॉट और वैल्यू आ गई आर डैश और वैल्यू आ गई डी क्यू आर डैश, ठीक है। साई नोट को आपने क्या लिखा, साई नोट को अपने लिखा था ई रेज टू पावर आयोटा के डॉट आर, इसको मैं क्या लिख दूँ, वैल्यू आ गई ई रेज टू पावर आयोटा के डॉट आर प्लस 2 म्यू अपॉन एच को स्क्वायर, इंटीग्रेशन आ गया जी आर आर डैश, वैल्यू आ गई यू आर डैश, ई रेज टू पावर आयोटा के डॉट में वैल्यू आ गई आर डैश और वैल्यू आ गई डी क्यूब आर डैश। इक्वेशन नंबर दे दें हम इसको फर्स्ट, ठीक है, जनरल बात है। अब लास्ट क्लास में हमने इस ग्रीन फंक्शन फॉर स्कैटरिंग प्रॉब्लम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी थी। हमने 2 तरह के अपने ग्रीन फंक्शन हमने डिफाइन किए थे, एक तो हमने कहा था रिटार्टेड ग्रीन फंक्शन और दूसरा हमने कहा था एडवांस्ड ग्रीन फंक्शन, है ना। और रिटार्टेड ग्रीन फंक्शन और एडवांस्ड ग्रीन फंक्शन दोनों के सुपरपोजिशन से जो हमें फंक्शन हमें मिलता है उसको हमने क्या कहा था, स्टेशनरी ग्रीन फंक्शन हमने कहा था। और हमने डिफाइन किया था कि वी आर इंटरेस्टेड इन द आउटगोइंग पार्टिकल्स बिकॉज वी वांट टू स्टडी द स्कैटरिंग, है ना। स्कैटरिंग तो हम आउटगोइंग वेव को हम स्टडी करना चाह रहे थे, इसलिए हमने सिर्फ कौन सा ग्रीन फंक्शन हमने कंसिडर किया, रिटार्टेड ग्रीन फंक्शन हमने कंसिडर किया था। उस रिटार्टेड ग्रीन फंक्शन की जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो कितनी आई थी, 4 पाई आर आर डैश ई रेज टू पावर आयोटा के मोड ऑफ आर माइनस आर डैश कैलकुलेट की थी हमने वैल्यू, ठीक है। तो हम कहते हैं इसी फंक्शन की वैल्यू मैं कह दूँ साई एज ए फंक्शन ऑफ आर कितना बन जाएगा, ई रेज टू पावर आयोटा के डॉट आर माइनस वैल्यू आ गई 2 म्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, इंटीग्रेशन आ गया 1 अपॉन वैल्यू आ गई 4 पाई मोड ऑफ आर माइनस आर डैश, ठीक है। और वैल्यू आ गई ई रेज टू पावर आयोटा के, है ना, ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं आयोटा के, और वैल्यू आ गई आर माइनस आर डैश, वैल्यू आ गई यू आर डैश ई रेज टू पावर आयोटा के डॉट आर डैश और वैल्यू आ गई डी क्यूब आर डैश, ठीक है। तो दैट मीन्स आई आर की जो वैल्यू है, आई आर की वैल्यू कितनी आ गई, ई रेज टू पावर आयोटा के डॉट आर माइनस वैल्यू आ गई म्यू, है ना, कैंसिल कर दें इसको, म्यू अपॉन वैल्यू आ गई ट्वाइस पाई एच को स्क्वायर, है ना, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो म्यू अपॉन ट्वाइस पाई एच को स्क्वायर इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर आयोटा के मोड ऑफ आर माइनस आर डैश अपॉन वैल्यू आ गई कितना बना, मोड ऑफ आर माइनस आर डैश, वैल्यू आ गई यू आर डैश ई रेज टू पावर आयोटा के डॉट आर डैश और वैल्यू आ गई डी क्यू आर डैश, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। अब यदि इस मॉडुलस को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ, देखो मोड ऑफ आर माइनस आर डैश को मैं सॉल्व करना चाहूँ तो कितना बनेगा, आर स्क्वायर प्लस आर डैश स्क्वायर माइनस वैल्यू आ गई ट्वाइस आर डॉट आर डैश रेज टू पावर 1/2,
हम इसको आर को बाहर निकाल लूँ, वैल्यू आ गई 1 प्लस आर डैश स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस आर डॉट आर डैश अपॉन वैल्यू आ गई आर स्क्वायर इस टू पावर वैल्यू आ गई 1/2 या इक्वल्स टू वैल्यू आ गई आर 1 माइनस इसको क्या लिखूँ आर डॉट आर डैश अपॉन वैल्यू आ गई आर स्क्वायर। कैसे लिखा हमने, हम कह रहे हैं कि अगर आर डैश की वैल्यू अगर आर से छोटी है तो आर डैश अपॉन आर क्या बनेगा, वेरी लेस देन 1 बनेगा। और 1 माइनस एक्स इस टू पावर एन को यदि आप एक्सपेंड करें तो कितना बनेगा 1 माइनस एन एक्स, मल्टीप्लीकेशन में आएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। एज ये वैल्यू कितनी बनी आर आ गया, वैल्यू आ गई आर माइनस आर डॉट आर डैश और अपॉन वैल्यू आ गई आर स्क्वायर। इस आर को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो अपॉन वैल्यू आ गई आर। इक्वेशन नंबर दे दें हम, इक्वेशन नंबर 2 के बाद इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इस इक्वेशन के लिए हम कहें कि ये जो इक्वेशन हमने निकाली है, मैग्नीट्यूड जो हमने कैलकुलेट किया है मोड ऑफ आर माइनस आर डैश की वैल्यू इस ऊपर वाले इक्वेशन में रख के हम इसका सॉल्यूशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी इक्वेशन को हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर इसमें, इस वाले इक्वेशन में हमें इसमें, है ना, ये जो सॉल्यूशन हमने निकाला ये हमें इस इक्वेशन में हमें पुट करना है। तो जो रिजल्ट आया वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, वैल्यू बनेगी साई, वैल्यू बनेगी कुछ इस तरीके से साई एज ए फंक्शन ऑफ आर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई ई रेज टू पावर आयोटा के डॉट आर माइनस वैल्यू थी म्यू अपॉन ट्वाइस पाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर आयोटा के मोड ऑफ आर माइनस आर डैश अपॉन ए वैल्यू आ गई मोड ऑफ आर माइनस आर डैश, वैल्यू आ गई यू आर डैश ई रेज टू पावर आयोटा के डॉट में वैल्यू आ गई आर डैश और वैल्यू आ गई डी क्यू आर डैश आ गया। ठीक है, और हमने वैल्यू कैलकुलेट करी मोड ऑफ आर माइनस आर डैश इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आई, वैल्यू आ गई आर माइनस आर डॉट आर डैश और अपॉन ए वैल्यू आ गई आर। इसको हमने दिया था इक्वेशन नंबर 3 से। तो देखो अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूँ ई रेज टू पावर आयोटा के मोड ऑफ आर माइनस आर डैश तो कितना बनेगा ई रेज टू पावर आयोटा के आ गया और वैल्यू आ गई आर माइनस आर डॉट आर डैश अपॉन ए वैल्यू आ गई आर या इसको क्या लिख दूँ, वैल्यू आ गई ई रेज टू पावर आयोटा के और इंटू वैल्यू आ गई आर और ई रेज टू पावर माइनस आयोटा और वैल्यू आ गई, इसको मैं लिख दिया के एफ डॉट में वैल्यू आ गई आर डैश। के एफ को कितना लिख दिया, के एफ को लिख दिया के और वैल्यू आ गई आर वेक्टर अपॉन वैल्यू आ गई आर। डिफाइन कर सकते हैं हम ऐसा। और इसी तरीके से अगर मैं इसका रेसिप्रोकल निकालूँ वन मोड ऑफ आर माइनस आर डैश, हमने क्या कहा आर डैश की वैल्यू वेरी लेस देन आर है तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली बराबर आ जाएगी इसके 1 अपॉन आर के। तो सॉल्यूशन कितना बना, साई आर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई ई रेज टू पावर आयोटा के डॉट आर माइनस वैल्यू आ गई म्यू अपॉन वैल्यू आ गई ट्वाइस बाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटीग्रेशन आ गया ई रेज टू पावर वैल्यू आ गई आयोटा और वैल्यू आ गई कितना आएगा, ये वैल्यू बन गई हमारे पास के डॉट आर ई रेज टू पावर आयोटा और वैल्यू आ गई के और वैल्यू आ गई आर और अपॉन में वैल्यू आ गई आर और ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एफ डॉट में वैल्यू आ गई आर डैश, वैल्यू आ गई यू आर डैश और वैल्यू आ गई ई रेज टू पावर आयोटा के डॉट में वैल्यू आ गई आर डैश और वैल्यू आ गई डी क्यू आर डैश। ठीक है, तो हम कहें ये तो हमारे पास कौन सा हुआ इंसिडेंट फंक्शन हुआ और ये कौन सा हो गया, ये तो हो गया हमारे पास साई इंसिडेंट और ये कौन सा हो गया साई स्कैटर्ड। इसका मतलब साई स्कैटर्ड जो फंक्शन है, साई स्कैटर्ड जो फंक्शन है इसकी वैल्यू कितनी बनी माइनस म्यू अपॉन वैल्यू आ गई ट्वाइस पाई एच क्रॉस स्क्वायर ई रेज टू पावर आयोटा के आर अपॉन वैल्यू आ गई आर इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एफ डॉट में वैल्यू आ गई आर डैश यू आर डैश ई रेज टू पावर आयोटा के डॉट आर डैश और वैल्यू आ गई डी क्यूब आर डैश। ठीक है, अब हमने पहले भी निकाला था साई स्कैटर्ड जो फंक्शन है ना, साई स्कैटर्ड जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास, वैल्यू थी एफ थीटा फाई, है ना, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड था ई रेज टू पावर आयोटा के आर अपॉन वैल्यू आ गई आर। तो साई स्कैटर्ड है वो कितना बना, साई स्कैटर्ड की जगह हम कितना पुट कर सकते हैं इसकी जगह एफ थीटा फाई ई रेज टू पावर आयोटा के आर अपॉन आर। तो लेफ्ट हैंड साइड ये तो हमारे पास क्या बन गया, लेफ्ट हैंड साइड बन गया और ये क्या बन गया, राइट हैंड साइड बन गया। दोनों को हम कंपेयर कर दें, ई रेज टू पावर आयोटा के आर अपॉन आर के क्वेश्चंस को हम कंपेयर कर दें तो वैल्यू आ गई एफ थीटा फाई इक्वल्स टू वैल्यू आ गई माइनस म्यू अपॉन वैल्यू आ गई ट्वाइस पाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एफ डॉट में वैल्यू आ गई आर डैश, वैल्यू आ गई यू आर डैश और ई रेज टू पावर आयोटा के डॉट आर डैश और वैल्यू आ गई डी क्यूब आर डैश आ गया। या स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ थीटा फाई इक्वल्स टू वैल्यू आ गई माइनस म्यू अपॉन वैल्यू आ गई ट्वाइस पाई एच क्रॉस स्क्वायर
इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा के माइनस वैल्यू आ गई के एफ, इसको इनिशियल फेज कहते हैं हम, के आई माइनस वैल्यू आ गई के एफ, डॉट में वैल्यू आ गई आर डैश और वैल्यू आ गई यू आर डैश और वैल्यू आ गई डी क्यूब आर डैश। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए, ये एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के लिए। और हम क्या कहते हैं कि द एब्सोल्यूट स्क्वायर ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फिर डिफाइंस द क्रॉस सेक्शन, है ना। तो एब्सोल्यूट स्क्वायर यदि हम निकालना चाहें तो सिग्मा थीटा फाई इक्वल्स टू वैल्यू होती है मोड ऑफ एफ थीटा फाई का स्क्वायर आ गया, यानी वैल्यू आ गई म्यू अपॉन ट्वाइस पाई एच क्रॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर आयोटा, वैल्यू आ गई ये पॉजिटिव आएगा, है ना, वैल्यू आ गई के आई माइनस वैल्यू आ गई के एफ, डॉट में वैल्यू आ गई आर डैश यू आर डैश और वैल्यू आ गई डी क्यूब आर डैश का स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए, क्रॉस सेक्शन के लिए। तो दो एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट कर लिए बोर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड से। कौन कौन से, एक तो एक्सप्रेशन निकाल लिया हमने एक्सप्रेशन फॉर स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, और दूसरा हमने कैलकुलेट कर लिया किसके लिए, दूसरा हमने कैलकुलेट कर लिया डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे वैलिडिटी कंडीशंस ऑफ बोर्न अप्रोक्सीमेशन के बारे में। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।